उद्घाटन में जिसकी जिसकी आस्था हो, जब धर्मगुरु बागेश्वर धाम आ सकते हैं सीएम हाउस में, तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते किसी के उद्घाटन में? तो मेरा कहना है कि सबको धर्म की आज़ादी है, सबको प्रार्थना की आज़ादी है, सब अपने अपने धर्म और अपनी अपनी प्रार्थनाएं करें। इस संविधान में सबको अधिकार दिया हुआ है। कोई भगवा पहन के गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा गुंडागर्दी, भगवा आतंक अब बर्दाश्त नहीं होगा। हम भी हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, पर हम दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। चुनाव करके कम लोग आए। कल की जो घटना हुई है मैम, एक तो रतनपुर की धर्मनगरी में कुछ नहीं हुआ, वहाँ से 25 किलोमीटर आप तो गई थी, पुड़ू का राष्ट्रीय ग्राम बंगला भाटा है, जिसपे करीब करीब 15-20 सालों से एक झोपड़ी नुमा प्रार्थना घर था, जिस पर सब समाज के लोग समय आने पर सांस्कृतिक अपना कार्यक्रम करते हैं, किसी की शादी ब्याह और सब कार्यक्रम करते हैं। उसको ग्रामीण लोगों ने मिल के अपना पैसा लगा के और अपना श्रमदान करके उसको पक्का बनाया। उद्घाटन में जिसकी जिसकी आस्था हो, जब धर्मगुरु बागेश्वर धाम आ सकते हैं सीएम हाउस में, तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते किसी के उद्घाटन में? तो मेरा कहना है कि सबको धर्म की आज़ादी है, सबको प्रार्थना की आज़ादी है, सब अपने अपने धर्म और अपनी अपनी प्रार्थनाएं करें। इस संविधान में सबको अधिकार दिया हुआ है। कोई भगवा पहन के गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा गुंडागर्दी, भगवा आतंक अब बर्दाश्त नहीं होगा। हम भी हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, पर हम दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। पर जिस तरीके का आतंक कल फैलाया गया, अगर कल ग्रामीण उठ के सामने आ जाते ना, तो फिर आपकी वही वाली घटना होती जो लोहड़ीगुड़ा में हुआ है। इस बार अगर जाएंगे तो घटना रिपीट होगी। इसलिए मैं आपको बताने, इनके ऊपर एक तो एफआईआर दर्ज की जाए, जो भी लोग गए थे, चाहे वो प्रबल प्रताप सिंह हो, और एक भी आदमी कोटा का नहीं था, सब बाहर के लोग गए थे, तथाकथित भगवाधारी लोग जो पूरे हमारे शांति के टापू कोटा पे अशांति फैलाना चाहते हैं। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो आने वाले समय में कानून को हम भी अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके का आतंक बताया, कोटा में अशांति फैलाने की कोशिश की गई, वो बर्दाश्त नहीं चाहिए। चाहे जसपुर का आदमी आए, चाहे झारखंड का आदमी आए, कोटा विधानसभा क्षेत्र में अशांति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम अगर कोई भी करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और हमारी पुलिस प्रशासन, कानून सबके लिए बराबर है। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए ताकि वो गांव में पहुंचे कैसे, बिना प्रशासन का बाड़ा आ जाएगा इस मसीह के नाम में। आप सेवकाई करते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप बड़े बिजनेस करते हैं, लेकिन सुरक्षा का बाड़ा नहीं है। हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, आपने दान भी, भेंट भी, दशवांश भी दिया हो, लेकिन फिर भी कहता आपका कोई काम ना बनाओ। हो सकता है कि आज आपके अंदर कुछ चल रहा हो कि परमेश्वर ने मुझे अब तक ठीक नहीं किया, लेकिन ये गवाहियां, सबूत हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में सुरक्षा का बाड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके घर में सुरक्षा का बड़ा नहीं है। पवित्र आत्मा चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं, जिनके जीवन में वफादारी, ईमानदारी का कैरेक्टर है, जिनके चरित्र में ईमानदारी है, परमेश्वर उसको सुरक्षा का बाड़ा देते हैं। याद रखना करे कि आज पवित्र आत्मा आपको पूछ रहे कि आपको बेशक प्रभु ने बुला लिया है, लेकिन शैतान चाहता है कि मैं इनको बर्बाद कर दूं, इनको होपलेस कर दूं, इनको निराश कर दूं। लेकिन याद रखना, जितने पवित्र आत्मा में आए हैं, जितने यीशु मसीह में बैप्टिज्म ले लिया है, उन सब के चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा दिया परमेश्वर ने। करें, आज आपके चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा है। जब आप देखते हैं कि कोई गाय और बैल और बकरियां, आप भेड़ किसी खेत में देखते हैं, वहां पर चारों तरफ कांटों की तार होती है। पालक के खेत के पास, मूली के खेत के पास, मैं कह रहा हूं कि कोई भी सब्जी का खेत होगा तो उसके चारों ओर कांटों की तार होगी। क्यों होती है वो? क्योंकि ताकि जानवर उसके अंदर घुस ना सके। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, कह रहे हैं जो प्रभु में आ चुके हैं, आज अगर आप वफादारी के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज तुम्हारे चारों ओर कांटे की तार नहीं, करंट की तार आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जो कह रहा है तुम्हारे बिजनेस को छुएगा करंट लगेगा, जो तुम्हारे बच्चों को छुएगा करंट लगेगा। कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज के सुंदर समय में हम परमेश्वर की उस योजना को जो हम पर प्रकट किए, उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर में जीवन में आ जाते हैं, उनके जीवन में परेशानियां और रुकावटें और बंधनें क्यों सबसे ज्यादा उनको नजर आने लग जाती है, और वो क्यों इस समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, जबकि परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहता है। आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर चर्चेस हैं, जहां जहां पर आप वीडियो के द्वारा देख पाते होंगे, लोग अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपनी छुटकारा पा रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर को करीब से जाने, हम परमेश्वर के उस वचन को जाने जो परमेश्वर ने हमसे, हमारी आत्मा में रखा है, हमारे हृदय के अंदर उसने वो बीज डाला है। तो आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे भाइयों
और मेरी सिस्टर हो कि हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर अमल में लाने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपने उद्धार को देख पाते हैं। मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पा रहे, जो अपने छुटकारे को नहीं रिसीव कर पा रहे। वो हम में से ही है, परंतु वो कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, परंतु उनका प्यार और उनकी परमेश्वर की तरफ निवेदन प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से वचन उनके लिए वो काम करते हैं और वचन किस तरह से उनके जीवन में कारीगर होते हैं और किस तरह से वचन उनके जीवन में प्रकट होते हैं और वो उद्धार के मार्गों पर चल पड़ते हैं और वो दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज के इस विषय को लेकर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे समझाएं और मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उन विषयों के लिए हमें परमेश्वर की ओर से जो हमारे भाइयों हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम उस पर अपना परमेश्वर से प्यार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको आज अवगत कराने वाला हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आ गए और चुन लिए गए, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इस चीज को जान ले कि जो परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो इस बात का हम ध्यान दें कि अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपनी चिंताओं का सबसे पहले हमें नकारा करना है और अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में चिंता करना छोड़ देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम कल की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इस चीज पे गौर करने का हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन को प्रकट किया है। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वचन जब तक दो धारी तलवार नहीं बन जाता, जब तक वो कारीगर नहीं होता, वो काम में नहीं आता, तब तक वो एक वचन ही कहलाता है। परंतु वो कब प्रकट होता है? जिस तरह परमेश्वर का दृष्टांत है कि बीज जब तक तुम अच्छी भूमि पे नहीं उपजाओगे, जब तक फसल नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आप अगर वचन पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर जब तक अपने हृदय में उसको जगह नहीं देंगे और उस हृदय से आपके अंदर वो आवाज नहीं आने लगेगी, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम वचन को पढ़े, वचन को सुने, परंतु वचन को हृदय में डालने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपने वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के कहे नियम को अगर अपने हृदय में डालने की आदत डाल दी, तो मैं बता रहा हूं, आप दूसरों के लिए उद्धार के मार्ग बनेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी जगह जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हृदय से ही वो जवाब मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। आप रोगी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कर्जे में होंगे, पर परमेश्वर का यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में डाल लीजिए मेरे भाई बहन। फिर देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से उद्धार होता है और चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वक्त है। आप स्वीकार करें और वचन को पूरी तरह काम करने दें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।